भैरवपुर गांव में अपने माता पिता, पत्नी पुष्पा और बेटे विराट के साथ रहता था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। विकास के पिता बीमार रहते थे और उसकी पत्नी और माँ रोज तू मैं करती रहती थी। एक दिन, ओ बहू, जरा मेरी नई वाली साड़ी निकाल देना। अरे माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ, आप ही देख लीजिए ना। आप बैठी ही तो हैं। अरे सीधे बोल देना कि तुझे करना ही नहीं है। मेरा बैठना तो तुझसे देखा ही नहीं जाता। जानती है तो बोलती क्यों है? उसी समय महिला मंडल की कुछ औरतें कमला के घर आती हैं। वो औरतें कमला और उसकी बहू को सावन महोत्सव में आने का निमंत्रण देती हैं। तभी किचन में पुष्पा दौड़ती हुई आकर उन औरतों के पास बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। मेरी बहू नहीं आ पाएगी, ये बहुत कामों में बिजी रहती है। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम समय पर खत्म कर लूंगी और फिर चलूंगी। सास बहू एक दूसरे को ताना मारती हैं और बहस करने लगती हैं। ये देखकर महिला मंडली कहती है, आप दोनों एक दूसरे में बात कर लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। 100 बात की एक बात है माँ जी, अब आपकी तो उम्र हो चुकी है, अब तो पुष्पा को ही इन पार्टियों में जाना चाहिए। तूने बिल्कुल सही कहा कविता। अरे तुम्हारी नई पीढ़ी बुजुर्गों की उपस्थिति का महत्व क्या समझेगी, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी होता है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं। प्रोग्राम अगले ही दिन का होता है। दोनों सास बहू नोक झोंक के बाद तैयारी शुरू कर देती हैं। लेकिन इसी बीच पुष्पा के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपको पिताजी का ख्याल करना चाहिए और प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बहू, ये बात मैं तुमसे कहने वाली थी। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए घर पर रहो और अपने ससुर की सेवा करो। दोनों की तू मैं देखकर कमला का पति जितेंद्र बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं पिताजी, मैं रुक जाती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम जाओ बहू, मैं ही रह जाती हूँ। अरे तुम दोनों जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाती हैं और अपनी तैयारी करने चली जाती हैं। बहू, तुम क्या पहन रही हो? देखती हूँ माँ जी, पुरानी साड़ियों में से कुछ अच्छा होगा वही पहन लूंगी। जो भी पहनो, मुझसे तो कम ही दिखोगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। आप तैयार होकर चलिए, फिर मैं आती हूँ सारे काम निपटा कर। हाँ बहू, मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी साड़ी भी तो दिखानी है सबको। कमला तैयार होकर महोत्सव में चली जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद पुष्पा जाती है तो सभी पुष्पा की साड़ी देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर कमला को बहुत जलन होती है। बहू ने तो मुझसे झूठ बोला, नई साड़ी ली और मुझे पता ही नहीं है। रुको, इसको तो घर जाकर बताती हूँ। अरे कमला बहन, तेरी बहू ने तो बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है, बहुत महंगी लग रही है, पर तेरी साड़ी तो बड़ी ही सिंपल और उदास लग रही है। कमला घर वापस आती है तो देखती है जितेंद्र चक्कर खाकर गिर पड़ा है, जिससे उसके सर में चोट लग गई है और पैर भी टूट गया है। जितेंद्र के इलाज में अच्छा खासा खर्च होता है। दूसरी तरफ पुष्पा का बेटा विराट अब बड़ा हो गया था, तो उसकी पढ़ाई और घर के खर्च से विकास को बहुत टेंशन होने लगी थी। पर इस दौरान भी सास बहू के झगड़े नहीं रुकते। एक दिन, इनकी ये हालत सिर्फ बहू की वजह से हुई है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अरे तुम दोनों चुप रहो। एक तो घर चलाने का टेंशन, ऊपर से तुम दोनों के झगड़े, यहाँ रहना ही बेकार है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी बस रोज रोज झगड़ा ही करती रहती है मुझसे। चुप करो माँ, तू तो बूढ़ी हो गई है, उन्हें तो समझ नहीं है, पर तू तो समझदार बन। बड़ा अच्छा हुआ, क्या जवाब दिया है मेरे बेटे ने। ज्यादा टेंशन होने की वजह से विकास का मन काम में नहीं लग रहा था और घर में गरीबी की स्थिति बनती जा रही थी।
फिर कुछ ही दिन में दिवाली का समय आ गया। पुष्पा ने अपनी सहेलियों से सुना था कि धनतेरस के दिन चिमटा खरीदने से घर में दरिद्रता कम होती है, इसलिए पुष्पा बाजार जाती है। भैया मुझे वो चिमटा दे देना। अरे बहन, ये चिमटा थोड़ा टूटा हुआ है, रहने दो, तुम कोई और दुकान देख लो। नहीं भैया, मुझे वही दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। दुकानदार कम पैसों में पुष्पा को वो चिमटा दे देता है। वो उस चिमटे को घर ले आती है और उसे पीट कर सही कर लेती है, जिससे वो चिमटा जादुई बन जाता है। अरे आज बाजार से क्या ले आई? पूजा का सामान लेने के बाद पैसे ही नहीं बचे थे, तो मैं एक टूटा चिमटा ले आई, लेकिन मैंने उसे पीट कर सही बना लिया। ठीक किया तुमने। मेरी तो अब ज्यादा कमाई भी नहीं रही। मुझे तो बहुत टेंशन होती है घर और विराट को लेकर। विकास की ये बात सुनकर नम आंखों के साथ पुष्पा किचन में चली जाती है। वहीं पर वो चिमटा रखा होता है। पुष्पा रोते हुए किचन के डिब्बे चेक करती है तो सारे डिब्बे खाली होते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या बनाऊं? घर में तो राशन भी नहीं है। पुष्पा कुछ मांगने पड़ोस में जाती है, तभी किचन में जादुई चिमटों से सारे डिब्बे भर जाते हैं। उधर पुष्पा को पड़ोस में कुछ नहीं मिलता। वो वापस आकर फिर से अपने किचन में देखती है तो वहाँ सारे डिब्बे भरे होते हैं। डिब्बों को भरा देखकर वो सोचती है कि विकास लाया होगा और वो खाना बनाने लगती है। जब वो खाना बनाकर सबको परोसती है तो विकास कहता है, अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये सब आपकी मेहनत का लाया हुआ है। अचानक हंसी मजाक होने लगता है और बात टल जाती है। कोई भी ध्यान नहीं देता कि राशन कहाँ से आया। पुष्पा, माँ, विराट, जल्दी आओ, देखो मैं तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश हैं। हाँ पुष्पा, आज दुकान पर बहुत जबरदस्त बिक्री हुई है। विकास सबको गिफ्ट देता है। वो पुष्पा और माँ के लिए साड़ी लाया होता है। कमला पुष्पा की साड़ी देखकर जलने लगती है। बहू, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे दे देना। क्या माँ जी, आपको हमेशा मेरी ही साड़ी पसंद आती है, मैं नहीं दूंगी। पुष्पा किचन में जाकर साड़ी छुपा देती है और उसके ऊपर चिमटे को रख देती है। तभी कमला किचन में आकर उस साड़ी को ढूंढ लेती है और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ते झगड़ते वो दोनों हॉल में आ जाती हैं, जहां जितेंद्र बेड पर लेटा होता है। तभी दोनों के हाथों से छूटकर साड़ी नीचे और चिमटा जितेंद्र के शरीर पर गिर जाता है। माँ जी, आपने ये क्या किया? बहू, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हे भगवान, इन दोनों को कब बुद्धि आएगी? कब ये दोनों मिलजुल कर रहेंगी? हाँ माँ जी, आप मेरी साड़ी ले लीजिएगा पहनने के लिए। नहीं बहू, ये भारी साड़ी तुम जैसी नई बहू को ही जचेगी, तुम ही पहनना। अच्छा, आज तुम दोनों की दोस्ती हो गई। जितेंद्र की ये बात सुनकर दोनों सास बहू हैरान होकर उसे देखती हैं। पिताजी, आप ठीक हो गए? ये कैसा चमत्कार है? बहू, लगता है इस चिमटे के गिरने की वजह से ये ठीक हुए हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि इस चिमटे में ही कुछ बात है। जब से ये हमारे घर में आया है, तब से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तभी विराट और विकास घर आते हैं और घर की खुशी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तभी चिमटा बोलने लगता है। हाँ बहन, मैं एक जादुई चिमटा हूँ जिसे तुमने पीट कर सही बना दिया था, और इसलिए मैं तुम्हारे घर की बिगड़ी स्थिति को सही बना रहा हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर वो चिमटे की सहायता से सभी लोगों की मदद करके खुशी से रहने लगते हैं।